राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। कांग्रेस तुम्हारी गंगा मैली हो गई नेताओं के पाप धोते धोते। कल जो कुछ कहा राज्यपाल ने, हमने आपको कहा था कि सन्नाटा था और चुप्पी भी, खामोशी भी स्वीकारोक्ति होती है। मगर अंधेर नगरी चौपट राजा सुनकर भी संतोष नहीं मिला था क्या, जो आज वो कर दिया जिसकी कल्पना नहीं थी। क्या कहते हैं राहुल गांधी? डरो मत, डरो मत। अरे डरेगा वो नहीं जिसके पास नैतिक बल होगा, और भ्रष्ट और चोर तो डरता ही है। मैं नहीं जानता कौन भ्रष्ट है और कौन चोर है, मगर कल जो खबर आई, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा संभालने वाले पूर्व खान मंत्री प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट के जज ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। जज साहब का नाम शायद महेश गोयल है। उन्होंने पूरी केस डायरी मांगी और कहा कि मामला गंभीर प्रवृत्ति का है, इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। भ्रष्टाचार का मामला है, कूट रचित दस्तावेजों से टेंडर का मामला है, बैकडेट में टेंडर खोलने का मामला है। कांग्रेस के लिए सच तो यह होता या सही तो यह होता कि वो कहती कि कोर्ट अपना काम करेगा, मगर आज क्या हुआ पता है? तस्वीर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली किससे मिल रहे हैं? डीजीपी यूआर साहू से। आप सोच रहे होंगे ये तो शिष्टाचार वाली भेंट है, ये गुलदस्ता दिया जा रहा है, इसमें क्या लेना देना। मगर अगली तस्वीर भी आप देखिए। अगली तस्वीर आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें प्रमोद जैन भाया बैठे हुए हैं और ये तीनों लोग यूआर साहब को बता रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है। डीजीपी साहब, गिरफ्तार मत करना। ये डर कहां से पैदा होता है? जब आपका नैतिक बल मर जाता है। इसलिए राहुल गांधी की बातों पर विश्वास नहीं रहा और डीजीपी के पास गए। मुझे लग रहा है कि आज जो कुछ कांग्रेस ने किया है वो कांग्रेस को कमजोर करने वाली बात है। ये इस तरह का मामला है, किस तरह के मामलों में डीजीपी के पास नहीं जाना चाहिए था जब मामला कोर्ट में चल रहा है। तो साफ साफ उच्च न्यायालय ने इस मामले में गंभीरता बरतते हुए पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार करते हुए पुलिस डायरी व रिपोर्ट मंगवाई है। जब हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया तो फिर महेंद्र गोयल, जज साहब का नाम महेंद्र गोयल है, और मामला क्या है? टेंडरों में फर्जीवाड़ा, आचार संहिता लगने के बाद नियम विरुद्ध टेंडर खोलना, कूट रचित दस्तावेज बनाकर बैक डेट में वर्क ऑर्डर जारी करना। अभी कोटा में तो यह तमाशा चल ही रहा है किस तरह से इन्होंने मूर्तियां लगा ली। जीते जिंदा हैं, जिंदा नेताओं ने अपनी मूर्तियां लगा ली, लाखों का खर्च हुआ, साथ साथ सरकारी अधिकारी ने भी लगा लिया और आर्किटेक्ट ने भी लगा लिया अपना। ये कोटा की ये भी कहानी चल ही रही थी कि ये 12 की कहानी आ गई। मगर ये तस्वीर अच्छी नहीं है, ये तस्वीर कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि बीजेपी कह सकती है कि क्या गलत कहा था राज्यपाल ने, जबकि कभी भी राजस्थान के इतिहास में किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए राज्यपाल से ऐसी बातें किसी ने नहीं कहलवाई थी। यह होना चाहिए था नैतिकता का मापदंड कि आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि जो कुछ कहा गया विधानसभा में गलत कहा गया, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय आप डीजीपी के पास जा रहे हो कि गिरफ्तार मत करना। भारत जोड़ो यात्रा में यही केवल इंतजाम नहीं कर रहे थे, रामलाल जाट भी कर रहे थे। रामलाल जाट ने खान जो कब्जा किया था उस मामले में
कोर्ट से मुकदमा दर्ज किया गया क्योंकि पुलिस वाले नहीं कर रहे थे। उसके बाद सीबीसीआईडी को जांच दी गई। सीबीसीआईडी की जांच से एफआईआर लगवा दिए कि मामला सिविल नेचर का है। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वही सारे उनके लगाए हुए अधिकारी वहां बैठे हैं और वही सारे डबल एजी भी बैठे हैं। फाइल सटासट निकल रही है। जब तक जागेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तब तक देरी हो गई होगी। ठीक वैसे ही जैसे महेश जोशी के घर जब ईडी की छापेमारी हुई तो आसपास के लोग बेहद खुश नजर आए। उनकी खुशी देखकर मुझे लग रहा था कि महेश जोशी ने क्या कमाई की है। मगर सभी लोग क्या कह रहे थे पता है? बहुत देर कर दी ईडी आने में। इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत देर ना हो जाए और कांग्रेस को इन मामलों से अलग रहना चाहिए अगर नैतिकता के मापदंड पर खड़ा उतरना है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस के विचारधारा में कोई समस्या नहीं है। गांधी और नेहरू की विचारधारा में समस्या कैसे हो सकती है? ये तो नेता लेकर बैठ जाते हैं पार्टी को। भ्रष्टाचार वो बड़ा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस हारी है। ध्रुवीकरण नाम का कोई चीज मैंने नहीं देखा, ना आदर्श नगर में देखा और ना मैं किशनपोल में देखा। और तो और एक इतिहास बना है राजस्थान में जिसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही है। 60% मुसलमानों ने जैसलमेर में छोटू सिंह को वोट दिया है। कांग्रेस को उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, बीजेपी को उम्मीदवार को वोट दिया है। यह भी एक इतिहास बना है जो केस स्टडी है। फिर भी कहते हैं ध्रुवीकरण से हारे। ना, ध्रुवीकरण से नहीं हारे हो आप भ्रष्टाचार की वजह से हारे हो और फिर उसी कदम पर, उसी राह पर चल रहे हो। मगर भजन लाल सरकार क्या कर रही है? भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री थाने में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं। आम आदमी की सरकार, आम आदमी के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। भजन लाल शर्मा जहां कहां रहे हैं? रैन बसेरा में जा रहे हैं। वहां पर जाकर देख रहे हैं कि किस तरह से लोग रह रहे हैं। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। मगर यह तस्वीर मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूं कि कहां पर भजन लाल शर्मा नहीं जा रहे हैं। जिन्हें नाज है हिंद पर वो इस तस्वीर को देख रहे हैं। आवाज देंगे एक बार मैं कहूंगा। ये गांव में पुलिस जा रही है और कैसे जा रही है अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। क्या करने जा रही है पुलिस आपको वो भी हम दिखाएंगे। देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला, ऐसा लग रहा है किसी नेता का काफिला जा रहा है। गांव में लहलहाती गेहूं और सरसों की फसल के बीच इस तरह से गाड़ियों का काफिला देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। कोई वीआईपी नेताजी आए हैं क्या? जी नहीं, ये पुलिस जा रही है और बिजली विभाग के कर्मचारी जा रहे हैं। क्या काफिला है! मैं कहूंगा जूम करके दिखाएं एक बार कि किस तरह से पुलिस का काफिला जा रहा है। कहा जा रहा है कितनी गाड़ियां तो 12 कोटा में है नहीं, ये जयपुर से काफिला गया है। मगर क्यों गया है इस पर बात करनी चाहिए। और क्या सबसे बड़े लुटेरे, ये सबसे बड़े लुटेरे किसान ही है। वो खास करके वो भी मीणा और गुजर। चुनाव के बाद से जिस तरह से मीणा और गुजर हड़ौती के इलाके में को भाजन का शिकार हो रहे हैं, सारे नियम कानून इन्हीं पर लागू किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस तस्वीर को हम आपको बाद में दिखाएंगे। आप देखते रहिए उस तस्वीर को कि किस तरह से 12 जिले में मीणा और गुजर समुदाय पर कहर ढाया जा रहा है। अब कह सकते हैं कि बिजली चोरी कर रहे थे तो पुलिस नहीं पकड़ेगी क्या? एक तरीका होता है। एक तरीका यह होता है कि फसल लहलहा रही है, ग्रामीण इलाका है, किसान हैं, आप उनके पास जाते, उन्हें समझाते, समझाइश करके, और उनके कनेक्शन अगर कहीं अवैध है तो कटवाते और इंतजाम करते। मगर उठाकर 3 किसान अभी जेल में बंद कर दिए गए हैं थाने में। ये गांव सारे मीणा और गुजर समुदाय के हैं, ज्यादातर मीणा समुदाय के हैं। गोडिया चारण, गट्टी, भुलोन, कादरपुरा, रंगपुरा, घट्टा, फलियां, गोडिया महर, आख डेडी, ये सारे गांव इस इलाके में है जहां पर इस तरह से किसानों के को दौड़ा दौड़ा कर देखिए किस तरह से पुलिस पकड़ रही है और पीट रही। इस इलाके में आप कभी गए हैं? अगर जाएं तो देखेंगे एक भी आपको पक्का मकान नहीं मिलेगा इस किसानों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चाबी सौंप रहे थे महाराष्ट्र में तो उनकी आंखों में आंसू थे। लोगों ने कहा प्रधानमंत्री बार बार रोते क्यों हैं? हर किसी को रोना चाहिए। जो भी इस इलाके में जाएगा रोएगा। अभी तक पूरे इलाके में जिस गांव में चले जाइए कच्चा मकान है, कच्चा मकान है।
जो नुमाइंदे जयपुर में बैठे हैं, उस इलाके के सारे विधायकों की कोठियां देख लीजिए, सिविल लाइंस में बड़ी बड़ी कोठियां हैं। उन कोठियों को देखकर समझ में आ जाएगा कि इनके घर क्यों अभी भी कच्चे मकान के हैं। मुझे लग रहा है कि भजन लाल सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, चाहे हीरालाल नागर ऊर्जा मंत्री भेज रहे हों या फिर प्रमोद जैन भाया के लगाए सारे अधिकारी हों। और सबसे ज्यादा प्रताप सिंह सिंघवी के बारे में कहा जा रहा है कि प्रताप सिंह सिंघवी चुनाव का बदला ले रहे हैं, तो फिर वसुंधरा राजे उनके बेटे कहां हैं? मुझे लग रहा है कि जनप्रतिनिधियों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि कई दिनों से लगातार गुर्जर और मीणा जाति के गांव में इस तरह से लोग कह रहे हैं, देखियो मैं सच्चाई नहीं जानता, लोग कह रहे हैं कि पिक एंड चूज की पॉलिसी हो रही है। दूसरे जाति के गांव में पुलिस नहीं जा रही है, इन्हीं गांवों में पुलिस जा रही है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और क्या वही पुलिस वाले हैं जो पहले थे? अब यदि कहा जा रहा है कि भजन लाल सरकार ऐसा संदेश देना चाहती है कि हम अधिकारियों से नफरत नहीं करते हैं, देश की भावना नहीं रखते हैं, इसलिए नहीं हटाया जा रहा है। सही बात है, शासन का नियम ऐसा ही होना चाहिए, शासन की आंखों में सब बराबर होना चाहिए। मगर जो खाया है 4 साल 5 साल तक उसी पोस्ट पर रहेगा, तो फिर वो किसकी बजाएगा? जिसकी बाजरी खाएगा उसी की हाजिरी बजाएगा। समस्या यही इसलिए कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, कहीं देरी ना हो जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमें तो जाना ही है, जाना है तो उससे पहले जितना समेट सके समेट लो। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि यह दृश्य अच्छा नहीं है, यह दृश्य अच्छा नहीं है। उस इलाके के नेताओं को समझना चाहिए, इस तरह से किसानों के साथ नहीं करना चाहिए। जोर जबरदस्ती करके नीम अंधेरे में इस ठंड में आप जाते हो, इस तरह से गाड़ियों का काफिला लेकर और उठा उठा के बंद कर दे रहे हो। गरीबों की भी एक जिंदगी होती है, उन्हें सहायता करने की जरूरत है। अभी अभी तो सरकार बनी है, मरहम लगाने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव भी आपके सिर पर है। मुझे उम्मीद है कि सरकार समझेगी इस बात को। खैर, लौटते हैं सियासत की तरफ। भजन लाल शर्मा लगातार घूम रहे हैं, इलाकों में घूम रहे हैं, रात को घूम रहे हैं, दिन में घूम रहे हैं, सुबह मिल रहे हैं लोगों से। ये सदर थाने में गए थे और ये पता करने कि किस तरह से सरकार चल रही है, पुलिस वाले काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितने लोग थाने में हैं नहीं हैं। ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जाएं और देखें। रैन बसेरों में भी जा रहे हैं कि इंतजाम सही है या नहीं है। अगर इस तरह के काम पूरे राजस्थान में करते हैं भजन लाल शर्मा, तो एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। इसे रेगुलर करना होगा। और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किया करते थे कि पहले ही बता दिया जाता था कि अशोक गहलोत आ रहे हैं, पूरा इंतजाम हो जाता था, फिर जाके पूछते थे कि कोई दिक्कत है, तो सामने वाला कहता कुछ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अशोक गहलोत को लगता था कि राम राज्य तो है ही। तो मुझे लग रहा है कि यह भी भजन लाल शर्मा को देखना होगा कि औचक निरीक्षण औचक ही बना रहे, मगर इनके पास कोई विकल्प है नहीं। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बाद 25 सालों के बिगड़ा हुआ शासन के बाद इन्हें सत्ता मिली है, तो अपनी एक इमेज बनानी है आम आदमी जनता का मुख्यमंत्री बनने की, जिसकी कोशिश लगातार कर रहे हैं। और मैं पहले भी कहता हूं कि पहली बार के बने मुख्यमंत्री को थोड़ा मौका और देना चाहिए। भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है तो यह बहुत अच्छी पहल है। देखो, भ्रष्टाचार तो रहेगा, क्यों ब्रह्मा जी, मैं कल भी कहा था, अलग फॉर्मेट में इंसान को बनाकर नहीं भेज रहे हैं। अगर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि भ्रष्टाचार संस्थागत नहीं होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल नहीं होना चाहिए करप्शन, वरना सब कुछ खत्म होना चाहिए, हो जाएगा। इसलिए राम मनोहर लोहिया जिस बात को कहते थे, मुझे लग रहा है कि बीजेपी को उस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भ्रष्टाचार संस्थागत न हो, जिस पर अभी तक काबू पाया गया है। कहीं से कोई खबर नहीं आ रही, अच्छी बात है। मगर कई बार होता क्या है कि करप्ट एफिशिएंट होते हैं और ऑनेस्ट इनएफिशिएंट होते हैं। ऑनेस्ट इनएफिशिएंट से जनता ज्यादा पसंद करती है करप्ट एफिशिएंट की। इन दोनों के बीच सरकार को देखना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति मिले जो एफिशिएंट ऑनेस्ट हो। हालांकि ये रेयर ब्रीड होता है, फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि ईमानदारी के चक्कर में जनता का काम ही रुक जाए, फिर लोग कहने लगे इससे अच्छा तो वही था, वही थे, वही थी, कि ले देकर तो काम हो जाता था। इसलिए ये इस काम पर भी ध्यान देना होगा। उधर ये तस्वीर है भजन लाल शर्मा की, थानेदार की कुर्सी पर बैठा हुआ
मुख्यमंत्री वैसे भी भजन लाल शर्मा राजस्थान के थानेदार ही हैं, और इस तरह से अगर घूमेंगे, आधी रात को घूमेंगे, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अच्छा मैसेज जाएगा। और ये जानते हैं कि आगे पीछे बहुत सारे लोग हैं, अपने वाले भी और पराये वाले भी, इसलिए छुट्टी नहीं ले रहे, एक दिन भी लगातार काम करते जा रहे हैं। इन्हीं सियासी खबरों के बीच सचिन पायलट पहुंचे अपने दोस्त स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शेखावत के यहां श्रद्धांजलि देने के लिए, और बेहद भावुक भाषण दिया उन्होंने। कहा कि मुझे आज भी याद आती है कि किस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत हंस के बात किया करते थे। कोई भी बात, कोई भी काम उनसे कहता था तो कहते थे हो जाएगा। पुराने दोस्त के पास लौट कर गए थे, क्योंकि प्रीति सिंह शेखावत चुनाव जीतने के बाद सचिन पायलट से थोड़ा दूर हो गई थी। मगर कहा जा रहा है कि सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में अजात शत्रु बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो तमाम गिले शिकवे खत्म कर देना चाहते हैं जो उनके दरवाजे पर लाकर रख दिया गया है कि डरते नहीं हो सचिन पायलट से, गए नहीं थे साथ। उस परिधि को तोड़कर ये बाहर निकलना चाहते हैं, अपने पराये को खत्म करना चाहते हैं, और इसी कोशिश में लगातार दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। राजनीति में अपना बनाना ही सब कुछ होता है, बाकी तो जमाने में दुश्मन न हो तो फिर मजा भी नहीं आता है। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार। बेरोजगारों को लेकर हम आपसे जुड़ेंगे कि कई जगह राजस्थान में अभी भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। फार्मेसी वाले, काउंसिल, नर्सिंग वाले, इसके अलावा लेवल 2 वाले, ये सारे लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो मांगे हमने मांगी थी बीजेपी से, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। उन मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। आप देखते हैं राजस्थान।